अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों। काफ़ी दिन के बाद कुछ छोटी छोटी बातें जो मेरे इर्द गिर्द से गुजर रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। एक छोटा सा वाक़या है जो बिलीव के ऊपर है, आपके यकीन के ऊपर है, आपके खुदा के वहदानियत का होने का यकीन है। जैसे जॉन डी रॉकफेल्टर कभी दुनिया का अमीर तरीन शख्स हुआ करता था, दुनिया का पहला अरबपति था। 25 साल की उम्र में इसने अमेरिका में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो थी वो लगाई थी, ठीक है। बड़ी ऑयल मिल्स का मालिक बना था और उसको कंट्रोल करता था। 31 साल की उम्र में वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल साफ करने वाला बन गया। 38 साल की उम्र में उसने अमेरिका में 90% तेल को साफ किया। 50 साल की उम्र में वो मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया था। एक नौजवान के तौर पर ये फैसला, रवैया और रिश्ता इसकी ज़ाती ताकत और दौलत पैदा करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन 53 ईयर्स में इसकी 53 ईयर्स जब हुआ, 53 साल का हुआ तो वो बीमार पड़ गया और वो इतना शदीद बीमार हो गया कि उसका पूरा जिस्म कांपता था, दर्द से लरसता था, सारे बाल उसके झड़ गए थे, मुकम्मल अजियत में था। दुनिया का वाहिद अरबपति इंसान जो अजियत में मुब्तला था और वो अपनी बीमारी के लिए शफा नहीं ख़रीद सकता था, अपने लिए कुछ कर नहीं सकता था। वो एक सूप और उसके क्रैकर्स के ऊपर ज़िंदगी गुजारने लग गया। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है ना, मुसब्बिबुल असबाब है, और वो मुस्कुरा नहीं सकता था, वो मुस्कुराहट भूल चुका था। यानी उसको इतनी तकलीफ़ होती थी, इतनी अजियत होती थी कि वो अपने दर्द को ना छुपा सकता था, ना बयान कर सकता था। वो साल अजियत में उसके आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। जब वो मौत के बहुत करीब पहुंचा ना, तो उसने एक सुबह उठा और उसने रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो दौलत के बेबहा पहाड़ हैं, मेरे पास तो इतनी दौलत है कि मैं दुनिया की हर नेमत ख़रीद सकता हूँ, हर चीज़ ख़रीद सकता हूँ, लेकिन नहीं ख़रीद सकता तो अपनी तंदुरुस्ती, अपनी सेहत नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे चुके हुए थे। वो आदमी जो पूरी दुनिया का कारोबार कंट्रोल करता था, वो अपनी जिस्मानी हालत को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने अपनी अटॉर्नी, अकाउंटेंट और मैनेजर्स को बुलाया और उसने कहा कि मैं इस तरह डोनेशन कायम करना चाहता हूँ, मैं इस तरह अपनी दौलत को बांटना चाहता हूँ, मैं जितनी जायदाद है मैं इतने पुअर पीपल को देना चाहता हूँ, इतने यतीमों में बांटना चाहता हूँ, तो मेरी अकाउंट्स को मेंटेन करें और हिसाब किताब करें। जब उन्होंने करना शुरू किया तो जॉन डी रॉकफेल्टर ने अपनी फाउंडेशन कायम कर ली। उस फाउंडेशन, ये नई सिमत बिलाखिर पेंसिलिन की दरियाफ्त बनी थी, पेंसिलिन की दरियाफ्त बनी थी जिसमें मलेरिया, तपेदिक और खन्नाक का इलाज होने लग गया था। ये फर्स्ट टाइम था जब इन बीमारियों के इलाज इस बंदे ने अपनी जितनी दौलत लगा के इसकी इन्वेंशन करवाई थी। लेकिन शायद कहानी का सबसे हैरत अंगेज़ हिस्सा जो ये था कि जिस लम्हे इसने अपनी कमाई को बांटना शुरू कर दिया था ना, उन चीज़ों के बांटने की वजह से उसमें बहुत अजीबो गरीब सी तब्दीलियां आने लग गई थी। वो बहुत बेहतर होना शुरू हो गया था, उसमें बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गया था। एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो 53 ईयर्स में मरने लगा था, लेकिन वो बच गया और वो 98 ईयर्स तक ज़िंदा रहा। उसकी जो ज़िंदगी थी वो 98 साल तक रही। हैरत नाम की चीज़ है कि इसे भी आजमा कर देख लिया जाए, क्योंकि आप देखें कि अपनी मौत से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा इस बात को कि मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग महसूस करने लग गया। जब मैंने बांटना शुरू कर दिया, मैंने अपने खुदा पे यकीन रखना शुरू कर दिया, मुझे बांटने से ज़्यादा आने लग गया। मेरी ज़िंदगी जो एक मैं अजियत और तकलीफ़ में मुब्तला रहता था, मैंने लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, मैंने बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, उनकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना शुरू कर दिया, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना शुरू कर दिया। तो मैं
اپنے اس محور کے گرد گھومنے لگا. مجھے اپنی تکلیف سب سے چھوٹی لگنے لگ گئی, سب سے کم لگنے لگ گئی, جس کے لیے میں خود کہتی ہوں کہ اگر ہم دیں, بانٹیں اور اس ڈگر پہ چلیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں, اور ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. آپ اپنی تکلیف کو بھول کے دوسرے کی تکلیف کو جب گلے سے لگاتے ہیں نا, تو اس سے بڑا سکون اور راحت ملتی ہے. بہت شکریہ.